प्रतिभा पर्व मूल्यांकन के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 24 दिसंबर 2021 को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। आदेश कुल 9 पेजों का है, जिसमें बताया गया कि छात्रों का जो प्रतिभा पर्व मूल्यांकन होगा वो किस प्रकार से होना है, इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों का स्वरूप और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इसकी समय अवधि क्या है और किन कक्षाओं में प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन होगा। इस प्रकार की तमाम जानकारियां आदेश में दी गई है। आइए देखते हैं इस आदेश के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। प्रतिभा पर्व 2021-22। सबसे पहले हम देखते हैं कि छात्रों का जो प्रतिभा पर्व मूल्यांकन है इसकी समय अवधि क्या है। तो समय अवधि की यदि हम बात करें तो प्रतिभा पर्व की परीक्षा 17 जनवरी 2022 से प्रारंभ होकर 24 जनवरी 2022 तक कुल 8 दिवस चलेगी और इसका परीक्षा परिणाम 29 जनवरी 2022 तक शिक्षकों को पूर्ण करना होगा। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक दिवस में छात्रों का केवल एक ही विषय का मूल्यांकन किया जाएगा। और इसके समय की बात करें तो कक्षा 3 से 5 के लिए जो समय रहेगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 2:30 तक रहेगा। वहीं कक्षा 6 से 8 के लिए जो समय है प्रातः 9 बजे से प्रातः 11:30 तक प्रतिभा पर्व का जो मूल्यांकन है इसका आयोजन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन किन कक्षाओं में होगा। तो इसमें स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि 1 से 8 तक सभी कक्षाओं में प्रतिभा पर्व जो कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन होता है वो होगा। कक्षा 3 से 8 के लिए जो प्रश्न पत्र हैं वो हमें प्राप्त होंगे। वहीं कक्षा 1 व 2 में जो मूल्यांकन है वो प्रयास व दक्षता अभ्यास की जो पुस्तिकाएं हैं इनकी वर्कशीट के आधार पर होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन 1 से 8 तक सभी कक्षाओं में होगा। अब 3 से 8 के लिए प्रश्न पत्र हमें प्राप्त होंगे और 1 से 2 का जो मूल्यांकन होगा वो प्रयास और दक्षता की जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं इनकी वर्कशीट के आधार पर होना है। अब कक्षा 1 व 2 में मूल्यांकन कैसे हो, आइए इसे हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कक्षा 1 व 2 में मूल्यांकन कैसे होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कक्षा 1 और 2 में जो मूल्यांकन है वो 3 विषयों में होगा, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। और तीनों विषयों में जो पूर्णांक रहेंगे वो 50 अंक रहेंगे, अर्थात हिंदी में 50 अंक, अंग्रेजी में 50 अंक और गणित में 50 अंक। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि कक्षा 1 व 2 के छात्रों का जो मूल्यांकन है वो कैसे होगा। जैसे आदेश में बताया गया था कि जो प्रयास की पुस्तिका है और जो अभ्यास पुस्तिका है इनकी वर्कशीट के आधार पर कक्षा 1 व 2 के छात्रों का मूल्यांकन होना है। तो प्रयास की जो पुस्तिका है इनकी वर्कशीट मूल्यांकन का आधार रहेगा। जैसे इसमें हम देखते हैं कि इसके मूल्यांकन परीक्षा हेतु प्रयास पुस्तिका की पहली 5 वर्कशीट अर्थात वर्कशीट क्रमांक 1 से 5 तक, वहीं अभ्यास पुस्तिका की प्रथम 5 वर्कशीट अर्थात वर्कशीट क्रमांक 1 से लेकर 5 तक मूल्यांकन हेतु रहेगी। इस प्रकार से कुल 10 वर्कशीट मूल्यांकन हेतु लेना है। और अंकों की बात करें तो प्रत्येक वर्कशीट में 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और कुल 10 वर्कशीट में छात्रों का मूल्यांकन हो रहा है। इस प्रकार से प्रति विषय जो पूर्णांक हो जाएगा वो 50 अंक रहेगा। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कक्षा 1 व 2 के छात्रों का जो मूल्यांकन है वो वर्कशीट के आधार पर हो रहा है और जो वर्कशीट है वो प्रयास पुस्तिका और जो अभ्यास पुस्तिका है इसमें रहेगी। प्रथम जो 5 वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 1 से 5 तक छात्रों का मूल्यांकन होगा। तो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो पुस्तिका है इनसे हमें वर्कशीट को फाड़ना नहीं है। पुस्तिका से जो वर्कशीट है हमें किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं करना है। तो इस प्रकार से कक्षा 1 व 2 का मूल्यांकन प्रयास पुस्तिका और अभ्यास पुस्तिका की प्रथम 5 वर्कशीट के आधार पर होगा और प्रति विषय जो इनका पूर्णांक है वो 50 अंक रहेगा और 3 विषयों का इनका मूल्यांकन किया जा रहा है, इसलिए इनका पूर्णांक 150 अंक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कक्षा 3 से 8 में प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन कैसे होगा। कक्षा 3 से 8 में प्रतिभा पर्व के मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र हमें प्राप्त होंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि प्रति विषय जो पूर्णांक है वो 50 अंक रहेगा। कक्षा 3 से 5 में 4 विषयों का मूल्यांकन होगा तो इनका कुल पूर्णांक 200 अंक हो जाएगा। वहीं कक्षा 6 से 8 में 6 विषयों का मूल्यांकन होगा तो इनका पूर्णांक 300 अंक रहेगा। प्रति विषय जो पूर्णांक है वो 50 अंक रहेगा। इसके पश्चात यदि हम देखें कि प्रश्न पत्र जो है इसका स्वरूप कैसे रहेगा, तो प्रश्न पत्र 2 खंड में रहेंगे।
खंड आ में कौशल आधारित मूल्यांकन होगा जो कि 30 अंक का रहेगा। वहीं खंड व में प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन होगा जो कि 20 अंक का होगा। इस प्रकार 50 अंक का पूर्णांक प्रत्येक विषय का रहेगा। अर्थात मूल्यांकन में जो क्वेश्चन पेपर प्राप्त होंगे इसके दो पार्ट होंगे। पार्ट ए में कौशल आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 30 अंक के होंगे। वहीं पार्ट बी में प्रोजेक्ट आधारित प्रश्न रहेंगे। प्रोजेक्ट के लिए जो क्वेश्चन पेपर है इन्हें छात्रों को घर से अपने बड़े भाई बहन या जो भी वरिष्ठ हैं इनकी सहायता से इस प्रश्न पत्र को, जो प्रोजेक्ट आधारित प्रश्न पत्र है, इसे हल करने के लिए देना होगा। और दोनों पार्ट का जो टोटल है वो 50 अंक रहेगा। इस प्रकार से प्रत्येक विषय का जो पूर्णांक है वो 50 अंक रहेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें जैसे दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 30 अंक का है, पार्ट बी 20 अंक का है। तो इनमें कुल कितने प्रश्न आएंगे और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। जैसे खंड आ की बात करें तो इसमें कुल 16 प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड ब में 2 प्रश्न रहेंगे जो कि प्रोजेक्ट कार्य हेतु रहेंगे। अब जो 16 प्रश्न पूछे जाएंगे खंड आ में, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो 8 रहेंगे और एक क्वेश्चन का जो अंक है वो 1 अंक रहेगा। इस प्रकार से कुल 8 अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार लघु उत्तरीय जो प्रश्न इसमें आएंगे वो 5 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न में जो अंक रहेगा वो 2 अंक रहेंगे। इस प्रकार से कुल 10 अंक हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो 3 रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार से 12 अंक जो बड़े प्रश्न हैं इसके लिए निर्धारित हो जाएंगे। अब यदि यहाँ से हम टोटल करते हैं तो पार्ट ए का जो टोटल है वो 30 अंक रहेगा। अब जो पार्ट बी है इसमें 2 प्रश्न आएंगे जो कि प्रोजेक्ट के रूप में है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से 20 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ से यदि हम टोटल करते हैं तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का टोटल 50 अंक रहेगा प्रत्येक विषय का। अब इसमें जो प्रोजेक्ट है इसके वर्कशीट की यदि हम बात करें तो सभी विषयों की केवल एक ही बुकलेट प्राप्त होगी जिसे छात्रों को 15 जनवरी 2022 को ही वितरित कर देना है। और साथ में इसमें निर्देश है कि प्रत्येक वर्कशीट के लिए छात्र को कम से कम 7 से 10 दिवस का समय दिया जाना है। साथ ही वर्कशीट को बच्चे घर ले जाकर घर पर अपने भाई बहन और पालकों की मदद से प्रोजेक्ट कार्य करेंगे और यह प्रोजेक्ट कार्य 25 जनवरी 2022 को स्कूल में जमा करेंगे। इसमें जो प्रोजेक्ट की वर्कशीट है वो पार्ट बी में है जिसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं और पार्ट ए में कौशल आधारित टेस्ट पेपर होंगे। अब जो कौशल आधारित टेस्ट पेपर है टाइम टेबल के मान से विषयवार साला समय में स्कूल में किया जाएगा और इसकी एक पूरी समय सारणी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी आदेश में दी गई है। तो इस प्रकार से कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों का प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन होगा। अब हम बात करते हैं कि छात्रों ने अपना मूल्यांकन दे दिया। अब मूल्यांकन के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और जो रिजल्ट है इसकी एंट्री कब तक और कैसे करना है। तो इसमें मूल्यांकन और जांच कार्य की यदि हम बात करें तो 25 जनवरी 2022 से छात्रों की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं इनके मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा जिसे 27 जनवरी 2022 तक पूर्ण करना होगा। अब मूल्यांकन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जैसे मूल्यांकन 2 पार्ट में हो रहा है, खंड आ और खंड ब। तो दोनों पार्टों में छात्रों को 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। जैसे शैक्षिक पार्ट की बात करें तो शैक्षिक पार्ट 30 अंक का है, तो 30 अंक में से छात्र को 10 अंक लाना अनिवार्य होगा। वहीं प्रोजेक्ट कार्य की बात करें तो प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का है, तो 20 अंक में 7 अंक छात्रों को लाना अनिवार्य होगा। अब हम बात करते हैं प्रपत्र तैयार करना और रिजल्ट की पोर्टल एंट्री करना। सबसे पहले प्रपत्र तैयार 28 जनवरी 2022 को प्रपत्र 1 व प्रपत्र 2 भरा जाएगा। प्रपत्र 1 जो है वो कक्षावार रहेगा, वहीं प्रपत्र 2 सालावार रहेगा। इसमें एक जाई जानकारी रहेगी। और प्रतिभा पर्व का मूल्यांकन और रिजल्ट कंप्लीट हो जाने के उपरांत सबसे महत्वपूर्ण बात कि रिजल्ट की पोर्टल एंट्री करना है। और पोर्टल एंट्री प्रधान पाठक के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से एम शिक्षा मित्र में ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन से प्रधान पाठक को पोर्टल एंट्री करना होगा। ध्यान रहे कि पोर्टल एंट्री प्रधान पाठक के लॉगिन आईडी और पासवर्ड से एम शिक्षा मित्र के माध्यम से होगी। तो ये थी प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्ष 2021-22 के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।